रतन रंजन। कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा से यात्रा शुरू किया हूँ और अयोध्या जा रहा हूँ। ये साइकिल से ही यात्रा शुरू की? साइकिल से ही। तो आपका ये क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है जो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसको हम पर्व त्योहार की तरह मना रहे हैं। पूरे जो है कि अयोध्या साइकिल से जाके अपनी खुशी को बता रहे हैं कि हम लोग कितनी खुश हैं। और जो हमारा संघर्ष था 500 सालों की, जो कार सेवकों ने योगदान दिया है, जिस तरह से हमने जो है राम मंदिर के लिए जो त्याग तपस्या बलिदान दिया है, इसको हम युवाओं को बता रहे हैं, आज के युवाओं को। वहाँ से आप साइकिल से ही आए? साइकिल से ही आए हैं। अभी कहाँ खत्म करेंगे ये अयोध्या जाएंगे अभी। अयोध्या जाएंगे? हाँ। इसमें मोदी जी की तस्वीर है, भाजपा का ये झंडा है और जय श्री राम के ये जय श्री राम का है। तो आपका मुद्दा क्या, आप क्या लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? लोगों तक यही पहुंचा रहे हैं कि जितने भी हमारे सनातन भाई बहन है, जो सनातन को मानने वाले हैं, वो लोग अपनी एकता को दिखाए। जिस तरह से विपक्ष सनातन पे हमला कर रहा है, टीका टिप्पणी कर रहा है, ये पूरे तरीके से गलत है। और देख रहा हूँ कि लोग काफी उत्साहित है। विपक्ष से बोल रहे हैं लोग कि भाई राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बनना चाहिए। तो इसी तरह की बयानबाजी का जो है कि देश की जनता जवाब देगी 2024 में। ये विपक्ष नाम का जो एक है ना, इनका पूरा सुपरा साफ हो जाएगा। विपक्ष नाम ही खत्म हो जाएगा। विपक्ष नहीं चाहते हैं आप? विपक्ष रहे, जिम्मेदार विपक्ष रहे। ये जिम्मेदार विपक्ष नहीं? विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहा है। ये सनातन पे जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, इस तरह का विपक्ष है कि भाई जो है हमें निमंत्रण नहीं मिला है राम मंदिर आने के लिए। प्रभु श्री राम के यहाँ जाने को किसको निमंत्रण चाहिए? ये प्रभु श्री राम तो सबके हैं, वहाँ पे जाने के लिए किसी को कोई जो है। 22 तारीख को जैसे मोदी जी ने कहा है कि भाई आप लोग घर से ही दीपक जलाइए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसी पे विपक्ष ने कहा है कि पहले तो मोदी जी कह रहे थे भीड़ इकट्ठा कीजिए और आप मना कर दिया आने के लिए, इस पे क्या कहें? मैं तो यही कहूँगा कि विपक्ष जो है, विपक्ष की जो है कि पूरे तरीके से विपक्ष फेल है। विपक्ष पूरे तरीके से उनका जो नीयत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या करेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई हमें जो है अस्पताल चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। राम मंदिर पे पूरे परिवार तो बेल पे हैं। पिताजी उनकी चारा घोटाला, खुद वो लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो है कि उनकी संलिप्तता है। तो इस तरह के लोग क्या जनता को संदेश देंगे जिसका पूरा परिवार बेल पे है? जिस तरह से उनके पिताजी मुख्यमंत्री, उनकी माताजी मुख्यमंत्री, अभी वो 2 बार से उप मुख्यमंत्री है। और बिहार की जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार के लोगों को, अभी कहा तमिलनाडु के एक नेता ने कि बिहार के लोग तमिलनाडु में आके जो है कि और टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, फिर भी उन्होंने बिहार के मान सम्मान, बिहार वासियों के मान सम्मान के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, चुप्पी साधे हुए हैं। तो बिहार के लोग समझ रहे हैं कि उनका नेता कैसा है, उनका नेता का नियत खराब है। फिर भी लगातार नीतीश कुमार जीत रहे हैं, पर अभी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस पे तो आप कुछ कहेंगे? कुछ तो है उनमें? कुछ नहीं है उनमें। वो तो जो है कि जनता, राज्यसभा में एक भी, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। वो तो चोरी से वो चाचा भतीजा सरकार चला रहे हैं। चोरी वाली सरकार है वो। इसकी चोरी वाली सरकार? चोरी वाली है। जब जो चाचा जो है उछल के कभी भाजपा में आ जाते हैं, कभी उछल के तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं। और इस बार देखिएगा आने वाले चुनाव में जनता कैसे उनको नकारेगी। आपको क्या लग रहा है 22 तारीख तक आप वहाँ रहेंगे अयोध्या? 22 अभी पूरे महीने रहेंगे, जाने इस महीने के लास्ट तक अयोध्या रहेंगे। वहाँ तो आने के लिए मना कर दिया गया है कि भाई अभी मत आइए, जोखिम हो सकता है। सुविधा के हिसाब से लोगों को सलाह दिया गया है, लेकिन जो जिन पे राम नाम का बुखार चढ़ गया है वो तो मानने वाले हैं नहीं। यहाँ पे मुसलमान भी आ रहे हैं पद यात्रा करते हुए। मुसलमान भाई भी आ रहे हैं। कल बोले ना कोसी कला में एक मुसलमान भाई के हम रात में रुके हैं। मुसलमान भाई ने अपने घर में रोका है, खाना पीना खिलाया, पूरे मान सम्मान दिया है। मुसलमान खुश नहीं है राम मंदिर से? विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रहा है। विपक्ष खुश नहीं है कि विपक्ष देख रही है कि विपक्ष की दुकान बंद होने वाली है, विपक्ष का नाम खत्म होना है, विपक्ष का सुपरा साफ होने वाला है। इसलिए ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एक सिख है गुरुवंत पंत जी, उन्होंने कहा है कि भाई मुसलमान जागो और बम से उड़ा दो राम मंदिर। बताइए, वो आतंकवादी है। इसी तरह की बयानबाजी ये देश में हिंसा भड़का रहे हैं। ये देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये विपक्ष जो है ना, इसका जनता जवाब देगी 24 में।
अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कभी भी जैसे कि एक नेता का बयान आया, आरजेडी नेता का, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है अपने ही राम मंदिर में बम से धमाका करवाएगी और फिर 2024 के लिए वोट मांगेगी? धमाका तो ये धमाके पे धमाका 70 साल से कर रहे थे। जगह जगह धमाका, जगह जगह बम ब्लास्ट, जगह जगह गोलियां चल रही थी। अभी 10 सालों में जिस तरह से देश में शांति है चारों तरफ, ये पच नहीं रहा है। एक जो फूटा है वहाँ पे पुलवामा हमले का जो है, उसका भी आरोप मोदी जी पे ही लगाया जा रहा है। ये आरोप लगाने वाले होते कौन है? ये पूरे आरोपियों की पार्टी। अभी देखिए किस तरह से कश्मीर में जो आतंकवादियों को पनाह दिया था, उनका घर को जो है कि कुर्की जब्ती हो रहा है। तो आतंकवादियों से जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग विपक्ष कह रहे हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष होना जरूरी है या नहीं? विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होना जरूरी है। सनातन का अपमान वाला विपक्ष जरूरी नहीं। राहुल गांधी भी तो मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो मंदिर, जब चुनाव आता है तो मंदिर जाते हैं। चुनाव खत्म तो फिर वो टीका टिप्पणी सनातन को खत्म। हिंदू आतंकवाद का नाम देने वाले राहुल गांधी ही है। इन्होंने एक बार कहा था कि हिंदू आतंकवाद का नाम इन्होंने ही दिया था, तो हिंदू इनको आतंकवाद लगता है, आतंकवादी लगता है। और ये जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता आतंकवादी बड़े बड़े, इनका फोटो इनके साथ निकलता है। इंडिया अलायंस के एक नेता ने कहा भी है कि सनातन डेंगू है, डेंगू मलेरिया है, मांसाहारी है, प्रभु श्री राम मांसाहारी है। इस तरह का बयान जो है, ये एक खास संप्रदाय को खुश करने के लिए। खास संप्रदाय मतलब मुसलमान? सीधे बोलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल उनको, लेकिन वो भी समझदार हो गए हैं। वो देश की विकास के साथ चलने के लिए तैयार है। तो राम मंदिर से विकास है? बिल्कुल विकास है। राम मंदिर बना, वहाँ मंदिर से एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे बन रहा है, वहाँ पे कई तरह की योजनाएं आ रही है। वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां आ रही है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मुसलमान भाई के यहाँ भी रुकते हैं। मुसलमान को भी कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर बनने से मुसलमान भाई को दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो विपक्ष को है, दिक्कत विपक्ष को है। तो आपको ऐसा लगता है कि आतंकवाद सिर्फ मुसलमान ही करते हैं? नहीं, ऐसा देखिए, आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता है। आतंकवादी जो है उसका कोई जात धर्म नहीं है। आतंकवादी कोई भी हो सकता है। हाँ, लेकिन हिंदू आतंकवाद के हम लोग विरोध में है। हिंदू आतंकवाद कभी नहीं हो सकता है। हिंदू आतंकवाद नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बता दीजिए कहीं नहीं। राहुल गांधी जो नाम देते हैं हिंदू आतंकवाद का, कभी नहीं हो सकता है। इतिहास उठा के देखिए। मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, हिंदू। नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान हो सकते हैं। हमने कहा किसी का कोई जात धर्म नहीं आतंकवादी का। आतंकवादी का हमेशा जो है सही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कैसे हो सकता है? हिंदू का उद्देश्य ही अलग है। हिंदू जो है, हिंदू सुख शांति और समृद्धि में विश्वास रखती है, एकता में भी विश्वास रखती है। वो कभी देश के जो है कि मान सम्मान में जो है समझौता। एक बार और आप बताइए, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और 22 तारीख के लिए लोगों को क्या कहना चाहते हैं? 22 तारीख को यही कहेंगे, लोगों को निवेदन करेंगे, सभी सनातन प्रेमियों को, सभी लोगों, देशवासियों को, कि 22 जनवरी को जो है पूरे पर्व त्योहार की तरह मनाए, दिवाली मनाए उस दिन, और आसपास जो है कि खुशियां मनाए, दिया जलाए, मिठाई बांटे। अखिलेश यादव की पत्नी ने कहा है कि भाई घी भी भिजवा दीजिए, अब निमंत्रण भिजवा दिए तो दिया कैसे जलाएं? अखिलेश यादव जी को या उनके परिवार को फैजाबाद नजर आता था, अयोध्या नजर नहीं आता था। सफाई महोत्सव करोड़ों करोड़ों रुपया विदेशों से डांसर को मना के आज जब जैसे कटोरा मिलेगा, कांग्रेस भीख मांगे ना पार्टी फंड के लिए, ये भी भीख मांग ले। हाँ। उनके पास नहीं है तो चलिए तो ये लोग, एक बार कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, इधर आओ, कि ये जो है मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे ये दिया प्लेट लेके आए हुए हैं। ये जो है जय श्री राम का झंडा और उधर भाजपा का झंडा, और ये रहा साइकिल, और साइकिल पे तमाम लोगों की जो है तस्वीरें हैं, अयोध्या की तस्वीरें हैं, यहाँ पे तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं। और ये जो है साइकिल से यात्रा करके मथुरा से आए हैं और अयोध्या तक जाएंगे। इन्होंने कहा है कि 1 महीने तक हम अयोध्या में रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, इस तरीके की जो शुरुआत जो है सनातन को बढ़ावा दे रही है या लोगों के बीच और भक्ति भावना फैला रही है? आप इस पूरे वीडियो पे, पूरे तमाम खबरों पे या पूरे राय पे क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।